जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हफ्ते श्रीनगर के 5 मुकामात पर वादी के 4 नामवर सहाफ़ियों के घरों पर छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी और चारों सहाफ़ियों को पूछताछ के लिए 2 दिन थाने भी बुलाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिलाल मीर, शाह अब्बास, शौकत मोटा और अजहर कादरी की रहायशगाह के अलावा शौकत मोटा के ससुराल पर भी छापा मारा गया। इतलात के मुताबिक छापों के दौरान सहाफ़ियों के लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, पासपोर्ट, हार्ड डिस्क्स के अलावा उनके अहल खाना के मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता बरस श्रीनगर के कोठी बाग थाने में कश्मीर फाइट नामी ब्लॉग के हवाले से दर्ज FIR के मामले में तहकीकात के लिए इन सहाफ़ियों के घरों पर छापे मारे गए हैं। वज़ारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हुक्म के बाद इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया था, जबकि रवां साल इस वेबसाइट को मुबैना तौर चलाने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। हिलाल मीर एक फ्रीलांसर सहाफ़ी हैं जो पहले हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े हुए थे और आज वो TRT और हफिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हैं। शाह अब्बास एक मुकामी अखबार के लिए काम करते हैं। इसी तरह से अजहर कादरी द ट्रिब्यून और द गार्जियन के लिए लिखते हैं, जबकि शौकत मोटा कश्मीर नरेटर नामी मुकामी मैगजीन के एडिटर हैं। ताहम ये मैगजीन अप्रैल 2019 से शाया नहीं होती। दूसरी तरफ से बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीमों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने 4 सहाफ़ियों के घरों पर छापामार कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया है। RSF ने जर्नलिज्म इज़ नॉट क्राइम के हैशटैग से एक ट्वीट में इसे सहाफ़ियों को खौफज़दा करने का अमल करार देते हुए शदीद मज़म्मत की। वहीं CPG ने ट्वीट में कहा कि भारतीय कश्मीर में पुलिस को सहाफ़ियों के घरों पर छापे मारना बंद करना चाहिए और जब्त किए गए आलात को फ़ौरन वापस करे। कश्मीर की मुतादिद सहाफ़ी तंजीमों ने भी इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ कश्मीर, कश्मीर वर्किंग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन, कश्मीर प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन, कश्मीर प्रेस क्लब, कश्मीर यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, कश्मीर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और कश्मीर वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मुश्तरका बयान में बताया गया है कि सहाफ़ियों की मुतल्लिका रहायशगाहों पर पुलिस और नीम फौजी दस्तों के छापे इस बात की वाज़ेह अक्कासी करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हुक्काम किस तरह सहाफ़ियों को निशाना बना रहे हैं। सहाफ़ी कश्मीर में इंतहाई दबाव के अंदर काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर गुज़श्ता 3 दहाइयों से कई साथी पेशेवराना खिदमात अंजाम देने के दौरान अपनी जानों से हाथ धो बैठे या जख्मी हुए हैं। सहाफ़ियों के घरों पर छापों पर हुई मजम्मत के बाद पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कोठी बाग थाने में दर्ज FIR की तहकीकात के दौरान काबिल एतमाद शवाहिद मिले जो इन सहाफ़ियों को कश्मीर फाइट वेबसाइट से जोड़ते हैं। जमाशुदा शवाहिद की बुनियाद पर मजाज अदालत से मुनासिब सर्च वारंट हासिल करने के बाद 8 सितंबर को 4 मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी ली गई। बयान के मुताबिक तहकीकात में अब तक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी नमरात मिले हैं। IGP ने इसे सहाफ़ियों को हिरासा करने का मसला होने से इनकार किया, लेकिन कहा कि हसास मामले की तहकीकात के दौरान कानून के मुताबिक अमल किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया बरादरी से कहा कि झूठी खबरें या बयानियाँ न फैलाएं जो कि केस की तहकीकात में गैर ज़रूरी मुदाखलत के मुतरादिफ हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में ठोस शवाहिद इकट्ठे किए जाने के बाद इन सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कश्मीर में सहाफ़ी पिछले कुछ अरसे और ख़ास तौर पर अगस्त 2019 के बाद से धमकियों, हिरासानी और दबाव से नबर्द आज़मा हैं और ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ काम करने वाले इसका ज़्यादा शिकार बने हैं। पिछली 3 दहाइयों में कश्मीर में शोर-ए-ज़दा हालात की वजह से कई सहाफ़ियों को अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ा, जबकि कई पैलेट का निशाना बनकर बीनाई से महरूम हो गए हैं। गुज़श्ता माह एक मुकामी सहाफ़ी इरफान अमीन मलिक को एक ट्वीट के लिए, जो कि उन्होंने 2 मिनट बाद ही हज़फ कर लिया था, के लिए पुलिस ने उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की। इसी तरह से गुज़श्ता माह श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस अक्सबंदी करने के दौरान मुतअद्दिद फोटो जर्नलिस्ट को पुलिस की जानिब से ज़दोकोब किया गया, जिसके बाद हुकाम ने पुलिस अफसर का तबादला किया। जबकि इससे कबल सितंबर 2017 में फोटो जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ को मुबैना तौर संगबाजी में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में NIA ने बिना किसी चार्जशीट के 6 माह तक दिल्ली में हिरासत में रखा और फिर कोर्ट ने यूसुफ की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि कई मौक़े फराहम करने के बावजूद NIA उसके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई। 2018 में आसिया अंद्राबी का इंटरव्यू करने पर सहाफ़ी आकिब जावेद से NIA ने दिल्ली में 3 रोज़ तक पूछताछ की, जबकि मुकामी सहाफ़ी काजी शिबली को 9 माह तक जेल में रखा गया। इसी तरह से अस्करियत पसंदों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के इल्ज़ाम में आसिफ सुल्तान नामी सहाफ़ी को UAP के तहत
اگست 2018 میں گرفتار کیا گیا اور ابھی تک وہ جیل میں قید ہیں۔ گزشتہ سال ہی نامور صحافی اور مصنف گوہر گیلانی اور ایوارڈ یافتہ فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا کے خلاف سوشل میڈیا پر ملک مخالف پوسٹس کے الزام میں UAPA کے تحت کیس درج کیے گئے۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔